राम जी, कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये देखो कह रही है मैं, तू भी चालू करेगी? अच्छा आजा तो आजा भाई, आजा भाई आजा। ये देखो भाई मेरी मन्नू उठ गई है, फ्रेश व्रेश हो लिया, दूध दाद पी लिया है। अगली ने नाश्ता नुश्ता करके रेडी है। और यहाँ पे आज है बच्चों की छुट्टी तो थोड़ा लेट उठे हैं। ये चाय नाश्ता वगैरह हो गया है सबका। और यहाँ पे देखो शैतानी कर रही है। ये देखो अब ये पिटन वाली हो रही है, कोई देर जा रही है। ये राशि बहन है ना, ये गोपी बहन ये मरेगी। चाय बना के लेके चल। वैसे चाय तो हमने पी। हाँ मम्मी मार, तेरे इतना बस की ना है मम्मी। इतना तो मारती है और जितना मारेगी जान लेगी बच्चे की। ये देखो ऐसा शैतानी दिन तो ये नु सोचा है कि हम बिस्तर में से उठे ही ना, और अब ठंडा भी था और ज्यादा। ये देखो ये खेल रही गोदी में। और ये देखो ये कैसा लड़ाई मच रही है इनके बीच। तू अपनी बहू को छोड़ के राशि बहन के पास कैसे गई? वो बहन को काकी बोलती है, काकी बात सुन होती है। अच्छा तो अरे ओ बेहुदी औलाद हो, खड़ी हो जाओ। कुकर में से चने निकाल दिए और खाना कुकर गैस पे चढ़ा दिया। खड़ी हो रही हो कि ना? तो फिर अंडा हमें तो गाइस हमारे घर में चूहे आ गए, पता नहीं कहाँ से। और इतने सारे आ गए, वो काले वाले हो ना, लंबी लंबी पूंछ के ऐसे। तो रात को पिंजरा लगाया था। बच्चे कमरे में घुसते भी नहीं है डर के हमारे बच्चे के। मेरे को तो चूहे से खुद ही डर लगता है भाई। किचन विचन में जाओ तो ना तो कोई बर्तन यूज करने का मन करता, ना गैस पहले साफ करो तो यूज करो। और आज रात को पिंजरा लगाया था इन्होंने, तो एक आ गया है। अब ऐसे उसको फिकवा के ना और फिर पिंजरा धुल के रखवा दूंगी धूप में, शाम को फिर लगवाऊंगी। क्या हो रहा है? मेरा सुबह मन कर रहा था चूहे की छुट्टी। तो अभी आज ये करेंगे गैलरी की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चूल्हा लेके आई थी मैं घर से। चूल्हा स्टार्ट करने कह रहे हैं बच्चे, कह रहे मम्मी अब चूल्हे पे रोटी बना करेंगे गैलरी की सफाई। तेरे को ना दिखाने तो 12 बजे छोरी को आरती उतारेंगे और फिर हांडी चावल बनाएंगे। ये बर्तन उठा ला चाय के, नहीं तेरे हांडी चावल मैं खिला दूंगी तेरे को। ये देख कैसे हिला रही है सर, बताऊँ अभी हिला मत ना। इसकी नाक देखो लाल हो रही है। नाक पता नहीं कैसे लाल हो रही है। गाइस यहाँ पे ये दो महारानी चला रही हैं फोन। ये देखो तो पानी पीना है, काम करवा रही। और बेचारी भोली भाड़ी सी उसने खोल रखा है धोबी घाट। वो बेचारी कपड़े धोने में व्यस्त है। हाँ इधर हो गई है सफाई, कूड़ा भर दिया है कट्टे में। और जो गाय वाय को डालने का है वो भी भर दिया है। ये देखो थोड़ा बहुत कूड़ा वैसा कबाड़ा निकला है। तो ये कपड़े धुल तो कल ही जाते। कल पता है चूहों ने हमारी मशीन का तार काट दिए थे, कपड़े धुलने वाले के। उससे पहले सुखाने वाले के काटे थे तो पापा ने ठीक कर दिए थे। अब कल हमने पानी भी भरा, सरफ भी डाला, तो चली ही नहीं मशीन। फिर बोली क्या करूं मम्मी। मैंने कि भाई छोड़ दे ऐसे ही, तेरे पापा अब तो है नहीं, कल ही देखेंगे। तो उसके बाद में फिर मन्नू के कपड़े तो मैंने हाथ से धुल दिए थे, और बाकी के अब इसके पापा ने देख लिया। वही चूहन ने इतना नाक में दम कर रखा, अगर जो बाहर से मैकेनिक बुलाए तो रोज़ रोज़ कौन ही आएगा और कौन ही बुला पाएगा। वो तो ये शुक्र है ये कर देते हैं। गाइस ये देखो कम्बल निकाल रही हैं, पतला वाला कम्बल। एक काजल से निकल नहीं रहा था, दोनों बहन निकाल रही हैं। मैं निकलवा नहीं सकती, मेरा वजन बंद है इसलिए। तो अब इसको दोनों बहनें निकालेंगी, क्योंकि अभी ना कम्बल ओढ़ने की होश आई है। दुनिया को रजाई ओढ़ने की आई है, ना कम्बल ओढ़ने की आई है। तो लगी पड़ी हैं। धोबी घाट खोल रखा है, देखो सूख भी रहे हैं कपड़े। और वो देखो तसले में भर रखे हैं इनने। और ये चूहे के कारण हुआ है ना, तो कल ही धुल जाते हैं ये कपड़े। चद्दर भी अभी तो साढ़े कुत्ते के साथ तो आराम से निकाल, आराम से। बाद में सूखा कपड़ा मार दिया पूरी मशीन पे, ठीक। ये देखो अब इनको धुल लेने दे और मैं चलती हूँ। एक करवा दे। अब कितने और रहेगा? पायदान और रह गए अभी।
मेरा ज्योमेट्री बॉक्स पीछे गिरने की तरफ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि मेरी कमर में होने लगी है दर्द। जब से उठी तब से लेट ही नहीं हूँ, कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो इंजेक्शन से ऐसा चुभता है जैसे मेरा अभी अभी लगा हो। तो इसीलिए वंशु लेके बैठी है बाबू को। ऐसा फ़ोन चलाने को मिल रहा है बाबू के बहाने से। तो मैं लेट जाती हूँ, फिर मिलते हैं। गाइस काजल ने धो लिए कपड़े, अब भर रहे हैं सुनील भैया और पानी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मोटर लगाई नहीं जाती है। मन की जब वैसे तो कल भरा था पानी और कि अब जितना खा लिया उतना भर लो, कल नहीं लगाएंगे मोटर फिर। और काजल नहा आई है सिर से, देखो। बाबा जी चाले काट गया और यहाँ पे मेरी मन्नू देखो सोई है मैंने, पर ये चमक नींद सोवे ना, गोदी गोदी में सोई। बाल करने से गंदी आदत कर दी इसकी, गोदी गोदी में तो सोई रहेगी और वैसा ना सोवे। हमें लग रही है इतनी जोर की ठंडी। नहीं नहीं, इसे ऐसी ठंड लग रही है, टोपा वोपा सब पहन लिया। हाँ अब ले ले, फिर रोए ना जब वो कर दियो। और अब ये देखेंगे नाटक। और अभी हम दोनों माँ बेटी बैठ कर सलाह लगा रहे हैं खाने में क्या बनेगा। गाइस वैसे तो आज बाजार है, पर इसके पापा पता नहीं कहाँ गए, फ़ोन भी यहीं छोड़ गए हैं। तो सब्जी तो वही लेके आते हैं, क्योंकि मैं जा नहीं सकती और बच्चों को लेने नहीं आती सब्जी अभी, तो इसीलिए अब देखो कब आएंगे वो। इतना हम ही खुद ही कुछ देख लेते हैं क्या बनाएंगे। तो अभी सोच विचार कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको। गाइस काजल ने कुछ अलग सोचा था आज कि कुछ अलग बनाऊं, तो उसी बहस पे हमारी बहुत देर तक बहस भी चलती रही। ये कह रही आलू सोयाबीन बनाऊंगी, मैं कह रही बेसन की सब्जी बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारी बहुत देर तक, आधे घंटे तक तो ऐसी बहस चलती रही क्या बनाऊँ। फिर ये मुँह फुला के मेरे से आ गई, फिर गई थोड़ी देर बाद में, कह रही बेसन का डब्बा उठा के, कह रही लो तुम ये बना लो, और सोयाबीन का पैकेट रखा है, मैं अपने लिए कुछ और बना रही हूँ। तो मैंने की दो सब्जी, मैं कि ऐसा कर तू अपने वो सोयाबीन का जो पैकेट है वो बना ले, और मैं अपने लिए वो बना लेती हूँ चटनी, क्योंकि गाइस मुझे ज़्यादा मिर्ची खानी नहीं होती, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना होता, तो इसलिए। तो फिर मैंने अपने लिए काटे हैं, देखो ये प्याज और टमाटर चटनी के लिए। फिर इसके पापा आ गए थे, वो सब्जी ले आए थे, तो कहने लगे तू क्या कर रही है, क्योंकि वो मुझे अभी काम करने नहीं देते, काम करते हुए देख लेते तो गुस्सा करते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अपने लिए चटनी बना रही हूँ। तो कह रहे काजल क्या बना रही है फिर रसोई में। मैं कि काजल अपने कुछ बना रही है, सोयाबीन का सब्जी वब्जी। अभी तेल गिर जाता गाइस मुझसे। तो अभी इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है, पहली बार बनाया है, इसने बनाया है सोयाबीन का कीमा। ये देखो, अब मैं बैक से दिखा देती हूँ गाइस। ये देखो इसने सोयाबीन का कीमा बनाया है, ये देखो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसने कढ़ाई कर दिया खाली, क्योंकि मैंने कहा था कढ़ाई खाली कर दिया, इसी कढ़ाई में मैं चटनी बना लूँगी। और ये रहा मेरा सामान, तो मैं इससे बनाऊँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लूँगी बस। तो बाकी काटी आपने, लंबी वाली हरी मिर्च डाल लो इसमें। तो काट दे भाई, मैं हरी मिर्च नहीं छूँगी, बाबू को लग जाएगी, तो इसलिए। ये देखो, तो इसके पापा ने चेक कराया, टेस्टी बता रहे थे, तो इसको कर देते हैं साइड। और अभी मैं कर लेती हूँ अपनी चटनी बनाने की तैयारी। ये देखो, ये वाली काट दूँ? ये मोटी वाली है, तो मसाला भर के बनाऊंगी। ना अभी लाते हैं, अच्छी लगती है यार। कोई नहीं, तीखी नहीं होगी ना ज्यादा चटनी। धुल का काटियो तो हाँ। इसकी सारी है, आपने तो वैसे भी कम इसकी खानी है। हाँ ठीक है, बस ज़्यादा क्यों डाल रही है। तो गाइस ये वाली मिर्ची आई हैं अब के बार हमारे घर, तो इनको मैं कल मसाला भर के बनाऊंगी। तो कह रही है नाना के यहाँ पे भी बनती है, इनकी चटनी अच्छी लगती है, तो यही काट देती हूँ। मैंने कहा चल काट दे, लेकिन मैं अभी मिर्च विर्च नहीं काटती हूँ, बाबू को लग जाए कभी, इसीलिए। तो बना लेते हैं चटनी फटाफट से। ये देखो, फिर आपको दिखाते हैं पूरा खाना। गाइस यहाँ पे देखो मेरी चटनी बन के है रेडी। ये देखो, अब बताना किस किस को ऐसी चटनी पसंद है। भाई मेरे को तो ऐसी चटनी बहुत पसंद है। और काजल के मुंह से तो राल निकल रही है, कह रही है मम्मी रोटी बनाओ गरम गरम, मुझे खाना है। मैं बनाऊंगी रोटी, मैंने आपको कब बोला रोटी? लेकिन मैं अभी रोटी बना नहीं सकती गाइस, तो इसलिए मैं बनाऊंगी नहीं। ये देखो मेरी चटनी बन गई। इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? अब हम सब जा रहे हैं
ये और इसको देखो, इसके मैं खुद ही रोटी बना रहा हूँ। हाँ, आपको मैंने कब बोला? तो तू बनाएगी क्योंकि मैं तो रोटी बेल ही नहीं सकती। बात खत्म, तो क्यों झूठ बोल रही हो फिर? हाँ तो अभी बता, तूने कही का नहीं कही मम्मी मैं खाऊंगी। मैंने यूँ खाता कि मैं खाऊंगी, मैंने यूँ नहीं खाता कि आप रोटी आ गई है ना अपनी बात पे। आ गई है। बना रोटी बना भाई, इसने आटा गूंद लिया अपने मुंह की तरह गोल गोल। अब ये गोल गोल रोटी बनाएगी और हम जाते हैं इसको लेके रूम में, इसके पापा के लिए निकालते इतना ये रोटी सेक के तैयार करेगी, है ना। गाइस ये कट गई है सलाद, खीरा और मूली, ये है सोयाबीन का कीमा, ये है चटनी, ये आ गया घी की भरी हुई रोटी। ये देखो, तो हस्बैंड जी के खाना दे दिया है, ये खाना खाएंगे। अब नीचे की रोटी फूट रही है क्या? ये देखो, तो देसी घी है ये भैंस का। इनका हाथ भी सन गया, रोटी नीचे से फूट गई चम्मच से। तो ये देखो, तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। गाइस सब ने खा लिया है खाना, और मैंने थोड़ा सा काजल से खाना वो कर लिया था एक्सचेंज, मतलब अपनी थोड़ी चटनी दे दी थी और इससे थोड़ा सा वो ले लिया था। गाइस ये मेरे को बहुत छेड़ती है, अब मैं थोड़ी मतलब वैसी हो गई हूँ तो मुझसे यूँ कहेगी, क्या कहती है तू? बच्चा। बच्चा बच्चा बोलती है मुझसे, मेरा बच्चा। और ऐसे गाल पकड़ के इतनी जोर से करेगी दुखने लग जाते हैं। बहुत बिगड़ गई है ये, बहुत बिगड़ गई है। बस अच्छी सी बना दियो। मैं नहीं बना रही, आके खुद बना रही हूँ। तो अब ये चाय का ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ चाय। वैसे इनके लिए नहीं बनाती, लेकिन ये बोल रहे हैं डाल दियो। तो इनके वजह से मेरे को बनानी पड़ रही है, तो जा रही हूँ मैं। और अभी चलते हैं चाय बना देते हैं। और यहाँ मेरी मन्नू की कर दिया मैंने मालिश, ये देखो ये लेट रही। तो गाइस जैसे मेरे को टाइम लगता है ना, जैसे मेरी तबीयत होती है उस हिसाब से मैं दिन में एक बार भी हो जाती है, 2 बार भी हो जाती है बेचारी की, किसी किसी दिन 1 बार भी नहीं होती है। गाइस मैंने ले लिया चाय बनाने का सामान, इलायची, लौंग और ये दूध। और ये देखो इनको दे दिए बाबू, बाबू को खिला रहे हैं बाबू को खिला रहे हैं गाइस। वैसे ये इतने छोटे बच्चे लेते नहीं है, और किसी को भी नहीं लिया, और ना ही किसी को लिए, तो कोई देता भी है तो दूर से ही ऐसे ऐसे खिलाए हैं। इसको तो रोने ही नहीं देते, तुरंत उठा लेते हैं। और रोएगी भी तुरंत कहेंगे कि मतलब इसका इतना मेरे को पता नहीं चलता जितना इनको पता था। आज मेरी बाबू सुबह से उदासी है, तो ये कम से कम ना इस बात को 50 बार कह चुके सुबह से कि आज मन्नू उदासी है, आज मन्नू ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आज मन्नू यूँ नहीं कर रही, आज मन्नू वो नहीं कर रही। मैंने की होगी थोड़ी बहुत तबीयत खराब, आज इसकी है ही हल्की फुल्की सी। तो अभी मैंने इसको मालिश कर दिया इसी वजह से गाइस। वैसे तो रोज़ करती हूँ मैं, लेकिन आज सोच रही थी ना करूँ, मेरी कमर में दर्द था, लेकिन मैंने ठंड की वजह से कर दिया। तो चलते हैं चाय बना लेते हैं इनके लिए, इन्हीं की वजह से जा रही हूँ मैं। और काजल भी सोच रही है आज बहुत दिन बाद मम्मी के हाथ की चाय मिलेगी। गाइस ये बन रही है मेरी चाय, और आज मैंने न्यू कप निकाल लिए। ये देखो, जो इसके पापा को दिवाली पे गिफ्ट में मिले थे वही कप मैंने निकाले हैं। और अब बन जाती है फटाफट चाय, उबाल के इनको दे देती हूँ और बच्चों की ढक के रख दूँगी, वो थोड़ी वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय गाइस, गुड नाइट।